ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पेज नंबर 83, 6th मंत्र। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतय शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतय शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। अब ये जो हमारा लास्ट खंड चल रहा है मुंडक का, उसमें फर्स्ट वाला जो मंत्र था उसमें हमने देखा था मुमुक्षु जो है सवेदेई तत्परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वम नितम भाति शुभ्रम उपासते पुरुषम ये ही अकामः ते शुक्रम एतद अतिवर्तन्ति धीराः। तो जो उपासना कर रहे हैं मुमुक्षु, जो लोग ज्ञानी बनने के लिए उपासना कर रहे हैं और वो किस तरह से वो मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ बोला था। फिर सेकंड मंत्र में जब हम आए तो कामान्य कामयते मन्यमानः स कामविर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। तो ये डिजायर, रिनंसिएशन ऑफ ऑल द डिजायर्स इज सो इम्पोर्टेंट। इसके बारे में इम्पोर्टेंस ऑफ रिनंसिएशन ऑफ डिजायर, इसके बारे में बोला था कि हमारे मन में डर पैदा हो इच्छाओं के प्रति। हमारी जो इच्छाएं हैं, अनगिनत इच्छाएं सब लगी हुई हैं हमारे पीछे पीछे और वो इनको दौड़ाती रहती है, उसके लिए डर हो। थर्ड मंत्र में क्या देखा था हमने, नायम आत्मा प्रवचने न लप्य न मेधया न बहुधा श्रुतेन यमे वैशे वृणते ते न लप्य सस्यैष आत्मा विवृणते तनु स्वाम। यहाँ पर दिखा था कि एक ही हमारा वर्ण होना चाहिए, एक ही हमारा फोकस होना चाहिए। बहुत सारा अगर जीवन में वर्ण रहेगा तो डिसिपेटेड एनर्जी हमारी हो जाएगी, हम एक तरफ नहीं जा पाएंगे। तो ही शुड हैव ओनली वन फोकस, एक ही हमको प्राप्त करना है।
और आनंद क्या है जीवन का? जीवन जीने का जो ये आनंद है, इसका यही है कि हम लोग जो आई हैव गिवन माय लाइफ फॉर ओनली वन, अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है। हमने कहीं पे कॉम्प्रोमाइज की लाइफ लीड नहीं की है। हमारे जीवन में एक ही मकसद था और उसको हमने पूरा किया। ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये जब हम प्राण छोड़ेंगे उस समय बहुत सेटिस्फाइड और सेटिस्फैक्शन की एक फीलिंग आती है उस समय, जब हम एक ही हमारे जीवन में गोल रहता है, बहुत गोल्स नहीं है। फिर मंत्र नंबर 4। मंत्र नंबर 4 क्या है? इसमें 4 साधन दिए थे। नायमात्मा बलहीने न लभ्य न च प्रमाद तपस्सो वाप्यलिंगात् एतैरुपाये यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। तो यहाँ पर क्या क्या था? बल, अप्रमाद, तप और सम्यक ज्ञान। ये 4 जो थे वो हमारे सपोर्ट थे या साधन थे। और वो क्या करता है, वो जो मुमुक्षु है या ज्ञानी है, विशते ब्रह्म धाम। विशते मतलब यहाँ पर क्या हुआ? ये एंटर्स। एंटर मतलब क्या होगा? लिटरली एंटरिंग होगा क्या? अगर एंटरिंग होगा तो फिर अपने आप से कुछ दूसरा होगा वहां पे एंटरिंग नहीं है, वहां पे जानना ही है, रियलाइजेशन ही है, हमारे पास में ही है। ब्रह्म धाम, यहाँ पे धाम का भी हमने 3 अर्थ देखा था। वो है अबोर्ड, लाइट एंड एसेंशियल नेचर, जो उसका स्वरूप है। ये हमने यहाँ पर देखा था। फिर मंत्र 5 में आए। 5 भी हमारा हो गया था पूरा। तो संप्राप्यैनम ऋषयो ज्ञान तृप्ता, 4 5 वर्ड्स यहाँ पर उस ज्ञानी के बारे में दिया था। कौन कौन से थे ये ऋषय? ज्ञान तृप्ता, कृतात्मान, वीतराग, प्रशांता। फर्स्ट लाइन पूरा, ऑल ऑफ देम। ये उनके लिए नेक्स्ट लाइन में क्या था? वो दे आर टोटली अटेनिंग दैट टोटलिटी, ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मान सर्वम एवा विशन्ति। ये विदेह मुक्ति के बारे में यहाँ पर बोला गया था कि वो किसको प्राप्त करते हैं? ओसीजी। सो व्हाट इज दैट ब्रह्म धाम और हु एंटर्स? ब्रह्म धाम जो आप बोल रहे हो वो धाम क्या है और कौन एंटर? जो ये विशति बोला है पिछले इसमें, विशते ब्रह्म धाम, वो एंटरिंग क्या है उसके बारे में यहाँ पे समझाया गया था, कौन एंटर करता है। अब यहाँ पर हम लोग हैं, उसका फ्रूट क्या आता है, कैसा रहता है वो? गेट, ये मंत्र नंबर 6 में है। फर्स्ट वाले में ज्ञानी का डिस्क्रिप्शन है और सेकंड वाले में ज्ञान फल है। फर्स्ट लाइन में ज्ञानी का डिस्क्रिप्शन है। ये एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं जब किसी स्वामी का या फिर सन्यासी का स्वागत किया जाता है, उस समय हम लोग पढ़ते हैं। न कर्मणा न से, उसमें 4 मंत्र है। वो चारों के चारों मंत्र एक साथ अपीयर होते हैं महानारायण उपनिषद में। यहाँ पर ये वाला एक मंत्र दिया हुआ है। फर्स्ट लाइन जो है उसमें ज्ञानी का डिस्क्रिप्शन है और सेकंड लाइन में क्या है? उसका ज्ञान का फल है। ते ब्रह्म लोकेशु परामृतात् परिमुच्यन्ते धीराः। तो ये जो है विदेह मुक्ति के बाद, जीवन मुक्ति या विदेह मुक्ति, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। किंच वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता था, ये नेम ऑफ दैट ज्ञानी है सन्यास। ये हम धीरे धीरे नीचे से देखना शुरू करते हैं, ऊपर हम देख लेंगे क्या होता है कि कमी। किंच, भाष्य में आइए। किंच वेदांत जनित विज्ञानम, फर्स्ट वर्ड जो है वेदांत विज्ञानम लिया है। फर्स्ट वर्ड ऊपर का वेदांत विज्ञानम, ये कौन सा? ये यहाँ पर समास है, मध्यम लोपी समास, मध्यम पद लोप समास। क्या लोप हो गया है? वेदांत जनित विज्ञानम। भगवान भाष्यकार ने यहाँ पर पूरा कर दिया उसको। ये वेदांत विज्ञानम मतलब क्या? वेदांत जनित विज्ञानम। विज्ञानम मतलब वो जो प्रमा है। तो वेदांत क्या कर रहा है? वेदांत हमारा कर रहा है प्रमा जनरेट। प्रमाण कौन है? वेदांत। वेदांतो नाम उपनिषदो प्रमाण, ये प्रमाण है। ये तो प्रमाण क्या आता है? प्रमा बनती है। और उस प्रमा से क्या होता है? हम प्रमेय को देख पाते हैं। प्रमेय को देखना ही इस प्रमाण का मुख्य उद्देश्य है, सो दैट वी कैन सी दैट प्रमेय ऑब्जेक्ट। प्रमेय ऑब्जेक्ट मतलब प्रमेय।
उस ऑब्जेक्ट को हम क्लियर देख पाए, इसी का नाम क्या है? प्रमाण। तो इसलिए वो प्रमाण जो है वो वर्ड्स हैं, ये जो वेदांत है। और प्रमा जो होती है क्रिएट, वो वृत्ति में होती है क्रिएट, ठीक है। और जो प्रमेय ऑब्जेक्ट है वो बाहर है, तो उसके बारे में वृत्ति जो है उसको हम बोलते हैं प्रमा। और जो जिस चीज से हो रहा है, वर्ड्स जिससे हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रमाण। इस तरह से ये तीनों काम करते हैं यहाँ पर। तो किंच वेदांत जनित विज्ञानम, तो प्रमा जो है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है? इस वेदांत से ही जनरेट होगा। कौन सा प्रमा जनरेट होगा? अहम ब्रह्मास्मिति, है ना, ये प्रमा को जनरेट करना है। और कोई इसमें उन्हें ये नहीं है कि हम एक के बाद एक के बाद एक टेक्स्ट कंप्लीट करते जाए, बहुत अच्छी बात है अगर इच्छा है तो, पर जनरेट हो रहा है कि नहीं, प्रमा जनरेट हो रही है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। हम कितना श्रवण के बाद मनन कर पा रहे हैं, हमारा मनन कितनी देर तक दिन में चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो प्रमाण का तभी फल मिलेगा जब वो प्रमा बहुत देर तक टिकी रहे हमारे अंदर। तो वेदांत जनित विज्ञानम, वेदांत विज्ञानम। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? बोले तस्य अर्थ, तस्य अर्थ मतलब वेदांत विज्ञान से अर्थ, जो प्रमा क्रिएट हुई है उसका अर्थ। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वेदांत, जो वेदांत का ऑब्जेक्ट है, वो वेदांतिक ऑब्जेक्ट है, मतलब वेदांतिक नॉलेज जो है, जिसके बारे में, ब्रह्म के बारे में, परमात्मा विज्ञेय सो अर्थ, तो जो परमात्मा है वही अर्थ है यहाँ पर, दैट इज द अर्थ। तो ये पूरी फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई। वेदांत विज्ञान, अब सुनिश्चित अर्थ आएगा। अब वेदांत विज्ञान जो है उसके बारे में पूरा फर्स्ट लाइन बताए। आई होप ये क्लियर हो गया। तो वेदांत जनित विज्ञान, वेदांत जनित विज्ञान मतलब वेदांत के प्रमाण से जो ज्ञान के रूप में प्रमा हमारे मन में आ रही है, उसका, उसके बारे में बोल रहे हैं कि उसका अर्थ क्या है। तस्य अर्थ क्या है? उसका अर्थ है परमात्मा। परमात्मा मतलब कौन? वही जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो यहाँ पर टॉपिक चल रहा है। सो अर्थ सुनिश्चित, सुनिश्चितार्था के बारे में बोल रहे हैं। सुनिश्चित हो गया है। सुनिश्चित मतलब क्या? अब जो वहां पर मीनिंग है उसका फॉर्म मीनिंग क्लियर हो गया है। अगर मैं आपको कहूं कि ये बुक है, अब आपका फॉर्म नॉलेज हो गया है कि ये बुक ही है। इसको आप कुछ भी, कोई भी दूसरा कुछ वर्ड यूज कर दे तो भी आप नहीं बोलेंगे ये बुक नहीं है, ये बुक ही है। इसको घड़ी नहीं बोल सकते, इसको मोबाइल नहीं बोल सकते, इसको पेन नहीं बोल सकते, ये बुक ही है। उस तरह से सुनिश्चित आता है, डाउटलेस, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर डाउट कहाँ पर आता है? डाउट आता है, एक देखिए दो है, एक डाउट होगा जिसको हम संशय बोलते हैं, और दूसरा है हमारा जो हैबिचुअल, जो हमारा एरर है ना, कि हम कंटिन्यूअसली हम उस ज्ञान को छोड़ के हम दूसरे फाइनाइट चीजों में हमारा मन स्लिप कर जाता है, उसको यहाँ पर बोला गया विपर्य। तो संशय और विपर्य, संशय मतलब डाउट, और विपर्य मतलब हमारा स्खलित हो जाना संसार में, या फिर उस इनफाइनाइट को छोड़ देना, उसको हम लोग बोलते हैं विपर्य। तो ये सुनिश्चित अर्थ, सुनिश्चित ये शाम, जब जब उसका अर्थ सुनिश्चित हो जाए, सुनिश्चित करना मतलब ही विदाउट एनी डाउट, विदाउट संशय विपर्य, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हैबिचुअल स्लिपिंग। किसमें स्लिपिंग कहाँ होता है? हमारा फाइनाइट में हम स्लिप कर जाते हैं, कंटिन्यूअसली बार 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 हम स्लिप कर जाते हैं, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। तो ये वेदांत विज्ञान सुनिश्चित, तस्य अर्थ सुनिश्चितार्थ, उसका जो अर्थ है अब ये पूरी तरह से सुनिश्चित हो गया है। मतलब क्या? आई एम नॉट वॉकिंग। हाँ, कौन वॉक कर रहा है? हम जब हम चल रहे हैं, आई इज नॉट वॉकिंग, आई का तो कोई मूवमेंट ही नहीं हो सकता है। जब हम बात कर रहे हैं, आई इज नॉट स्पीकिंग। जब हम देख रहे हैं, दैट आई इज नॉट सीइंग, है ना, क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं हो सकता, वो देख नहीं सकता। किसको देखेगा? कोई दूसरा चाहिए देखने के लिए, ना वहां पे कोई दूसरा है, ना कुछ सुन सकता है, ना वहां पे शब्द जा सकते हैं। तो जब ये इसको बोलते हैं सुनिश्चय, बहुत डीप मीनिंग है, ये ज्ञानी के लिए अर्थ में है।
जब हम लोग सन्यासियों को हम ला रहे हैं या फिर हम स्वागत कर रहे हैं, उस समय हम यही वाली चीजों से, इसके क्योंकि उनका स्वरूप वो है, उससे उनको स्वागत करते हैं। तो बहुत डीप ये सारे के सारे मीनिंग है। तो जब हम लोग श्रवण श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, तो श्रवण जब हम लोग कर रहे हैं तो वो अज्ञान चला जाता है उससे। जब हम मनन कर रहे होते हैं तब संशय जाता है। जब हम निधिध्यासन कर रहे होते हैं तब विपर्य चला जाता है। ये तीनों चीजें, श्रवण से अज्ञान जाएगा, मनन से हमारे डाउट्स क्लियर होंगे, संशय जो भी है, बहुत सारे संशय होते हैं ना कि किस तरह से बोला गया है कि ये माइंड जो है वो आत्मा नहीं है, हमको तो हमेशा लगता रहता है। तो हम लोग उसमें फिर नेति नेति करके उसको हटाते हैं, या उसका जो प्रोसीजर है कि हम जो है माइंड नहीं हो सकते, क्योंकि माइंड के बिना भी हम हैं। माइंड जो है वो अलग चीज है हमसे, आई से डिफरेंट है। इस तरह से वो प्रोसीजर जब वो मनन करता है, उसके डाउट्स चले जाते हैं। संशय मतलब क्या, ये सारे डाउट्स चले गए। निधिध्यासन, निधिध्यासन से क्या जाएगा उसका, ये जो नित्य उसका विपर्य है, जो स्खलित होना है, संसार में बार बार जाना है, तो जो हाईएस्ट नॉलेज को ना पकड़ के रखना है वो जाएगा। तो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द डे दैट निधिध्यासन शुड कंटिन्यू। ये तब होगा, ये शब्द वेदांत, वेदांत जनित, ऊपर से ले आएगा ऊपर वाला तेज ते, वेदांत जनित विज्ञान सुनिश्चितार्थ। ठीक है, तो वेदांत जनित विज्ञान सुनिश्चितार्थ, अब सुनिश्चित हो गया है उसका अर्थ। ये हो गया हमारा पूरा फर्स्ट वर्ड, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। नेक्स्ट पे आते हैं, तेज संन्यास योगात सर्व कर्म परित्याग लक्षण योगात। अब ये संन्यास योगात के बारे में बता रहे हैं। बोले क्या बता रहे हैं ये संन्यास योगात के बारे में? कहते हैं कि संन्यास योगात सर्व कर्म परित्याग लक्षण योगात। तो उसमें क्या है, सारे के सारे एक्शंस को उन्होंने छोड़ दिया है। ऑल द एक्शंस आर रिनाउंस्ड, सारे के सारे एक्शंस को छोड़ दिया है। देखिए यहाँ पर जब हम लोग वैसे ही अगर हम संसार में भी रहें तो भी हम लोगों के पास में बहुत कम टाइम रहता है। प्रायोरिटी वाइज हम लोगों को काम करना चाहिए, बहुत कम समय रहता है हमारे पास में। अगर हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, हमारे प्रायोरिटीज डिसाइडेड नहीं है, तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट काम है उसके लिए टाइम नहीं बचेगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग ध्यान से समय को देखते हुए आप लोग काम करिए। इनके पास में, क्योंकि ये सन्यासी हैं, तो इन्होंने, क्योंकि इनकी दृष्टि ही बदल गई है, दृष्टि बदल जाने के कारण वहां पर कुछ कर्म करने के लिए है ही नहीं। जो भी कुछ कर रहे हैं वो वहां पर सभी कुछ अप्राप्त, मतलब कुछ अप्राप्त से प्राप्ति है ही नहीं उनकी। उनको तो पता है कि उनके अंदर ही सारा का सारा आनंद है, इसीलिए सर्व कर्म परित्याग अपने आप ही हो जाता है। जो यही सेम टॉपिक हमारा अभी 18 चैप्टर में भी चल रहा है शाम को, सेम रिनंसिएशन और त्याग वाला। तो क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में यहाँ पर कुछ सत्य है ही नहीं, तो वो कर्म क्या करेगा, उसको क्या पाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने सब कुछ पा लिया है सारी चीजों में। वो एक विवेकानंद स्वामी का भी एक ये वाला एक इंसिडेंट आता है ना, जब वो शिप पे ट्रैवल कर रहे थे, तो एक यंगस्टर आया उनके पास में और बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, कुछ करने से जा रहा था, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक था, उसको पैसा कमाया। तो स्वामी जी के साथ में चर्चा ऐसी कर रहा था, तो स्वामी जी से बोला उसने, स्वामी जी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? वहां हम जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हो? मैं बहुत पैसा कमाना है। पैसा कमा के क्या करोगे? मैं बहुत आनंद आएगा, बहुत कुछ हम ले पाएंगे, बहुत कुछ खरीद पाएंगे। बोले खरीदोगे? क्या खरीदोगे? बोले घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे। बोले उससे क्या होगा? नहीं, हम सुख से रह सकेंगे, हमारी अच्छी पत्नी होगी। तो बोले उससे क्या होगा? नहीं, हमारी फैमिली बहुत अच्छी होगी, बच्चे होंगे। उससे क्या होगा? बहुत नाम होगा। उससे क्या होगा? आनंद आएगा। तो स्वामी जी ने बोला आनंद तो वो अभी भी है हमारे पास में, उसके लिए तुमको इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? ये दृष्टि में फर्क पड़ जाता है। जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो जिस कर्म में भी वो जाते हैं, तो उनका एक ही क्वेश्चन रहता है, सो व्हाट, सो व्हाट।
आफ्टर दैट व्हाट, नेक्स्ट व्हाट। तो उनको ये सारी चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई लेके जाए कोई देके जाए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो एक महात्मा जी केव में बैठे बैठे रहते, बहुत सिद्ध महात्मा थे, और आंख बंद करके मेडिटेशन करते रहते। और गांव वालों में ये प्रथा आ गई थी कि कोई भी विवाह हो कुछ भी हो उसके पहले सारे के सारे गहने इनके ऊपर अगर हम पहना के चले जाएं तो वो गहने शुभ हो जाएंगे, और खूब अच्छी लाइफ होगी जो दूल्हा दुल्हन है उनकी। तो ये प्रथा थी, तो जिसका भी विवाह होना था एक दिन पहले आके सारे के सारे गहने स्वामी जी को पहना के वो लोग चले जाते थे, और नेक्स्ट डे सुबह आके खोल के ले जाते। ये इनका आंख बंद ही रहता था, इनको कोई मतलब ही नहीं। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, चोरों ने ध्यान रखा और सारा का सारा रात में खोल के लेके चले गए। सुबह आए घर वाले, देखा कि एक भी गहना नहीं है। सब हैवॉक हो गया, वहां पर पैनिक हो गया, केओस हो गया कि ये क्या कर रहे हैं, आपने गहने कहाँ छुपाए? मैंने तो नहीं छुपाए। बोले आप कौन लेके गया? जो पहना के गया था वही लेके गया। हम तो नहीं लेके गए। नहीं, मुझे नहीं पता किसने पहनाया था, ना मैं ये देखता था कि कौन पहना रहा है, ना मैं ये देखता था कि कौन लेके जा रहा है। उनकी दृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं ना। इस तरह से वो एकदम शांत बैठे रहते। तो ये उनकी दृष्टि होती है। इसीलिए कि सर्व कर्म परित्याग लक्षण योगा केवल ब्रह्म निष्ठा स्वरूपात। सिर्फ उनका क्या है, सिर्फ एक ही चीज है उनकी कि हमको हमारे हमारा जो प्रमा हमारी बनी हुई है उससे हम लोग इधर उधर ना चले जाएं। हम लोग का राग द्वेष इतना तीव्र होता है कि उसको हम छोड़ ही नहीं पाते हैं। ये बहुत चिपक जाती है, ये इनका नेचर राग द्वेष का ऐसा होता है। संसारिक कोई भी थॉट का ऐसा होता है कि थोड़ा सा टफ, मतलब क्या बोले, उसका कलर निकलना थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल से हो जाता है। तो हम ड्रॉप ही नहीं कर पाते हैं, वी डोंट गिव अप दैट थॉट, हम लोग देना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो जो थॉट है वो हमारे मन में रहता है, वो पर्सन नहीं रहता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, वो थॉट के रूप में हमको परेशान करता है। और वो थॉट जो है हमारे अंदर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो जब ये थॉट हम छोड़ना शुरू करेंगे तब वी विल एक्सपीरियंस मोर फ्रीडम। कोई भी जो थॉट है जो हमारे दिमाग में आ गया, घुस गया है, कोई भी राग का, द्वेष का, चिंता का, जब हम ड्रॉप करना सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ना हम हमारे हाथ में कुछ है। देखिए चिंता का बहुत एक एक मजेदार सा एक इक्वेशन है कि अगर आप कुछ वहां पे कर सकते हो, तो आप करो, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो वहां पर, तो कुछ करिए, जो चिंता करने से कुछ बदलेगा तो नहीं, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों ही इक्वेशन से जो ये चिंता है वो परित्याग करने लायक ही है, क्योंकि करने की जो अगर हम कुछ कर सकते हैं तो करें, उसमें फिर चिंता ना करें। और कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो फिर चिंता क्यों करें? तो इसलिए ये जो थॉट्स हैं, जब जिस क्षण हम उनको छोड़ पाएंगे, मैंने तो अभी सिर्फ चिंता का लिया है, राग का हुआ, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई बहुत व्यक्ति खराब लगता है, कहीं पे बहुत कम कंपटीशन की भावना है, कहीं पे बहुत इनसिक्योरिटी है। इन सबको जब तक हम ड्रॉप नहीं करते हैं हम बहुत बॉन्डेज में रहेंगे। इसीलिए बॉन्डेज में नहीं रहना चाहिए। जब जिस क्षण हम लोग इनको छोड़ दे पाएंगे, इसी को बोलते हैं हम विवेक शक्ति को काम में लाना। जब हम विवेक शक्ति से काम करेंगे वो अपने आप ही ड्रॉप हो जाएगी। और विवेक हमको बहुत हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है कि फाइंडिंग आउट का कौन सा जो थॉट है वो हमारे लिए उपयोगी है, कौन सा थॉट है जो हमको ड्रॉप करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर, इसलिए भाष्यकार भी हमेशा यूज करते हैं संन्यास सहित ज्ञान। संन्यास रहित ज्ञान कभी भी नहीं बोलते हम, संन्यास सहित ज्ञान। सिर्फ अगर ज्ञान, बहुत लोगों को होता है
ज्ञान बहुत है, बहुत है, बहुत, पर ये संन्यास वाली जो वृत्ति है, ये जो थॉट है, काम्य कर्माणाम, काम्यानाम कर्माणाम न्यासम इति संन्यास है, इस जो 18 चैप्टर में ये डेफिनेशन दिया है ना संन्यास की, कि जितने भी काम्य कर्म है उसका, उसको हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, उसके फल को भी ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये अगर ज्ञान हमारे पास में बहुत हो गया पर उसका जो संन्यास की जो भावना है वही नहीं है, हम फंस जाएंगे। कौन फंसाएगा हमको? अहंकार, क्योंकि ज्ञान और अहंकार का बहुत अच्छा दोस्ती है, अच्छी दोस्ती है हम दोनों, तो ये हमको फंसा देगा। इसीलिए जब भी हम लोग इस संसार में रह रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए हमको, हमने अहंकार तो छोड़ दिया जिसपे हम फॉल बैक कर पाए, कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जो हमको सपोर्ट दे पाए, और वो सपोर्ट जो है वो भगवान है या फिर ज्ञान है। ज्ञान मतलब आत्मा, ब्रह्म, भगवान से ले। तो मैच्योरिटी क्या, जैसे जैसे मैच्योरिटी धीरे 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 बढ़ती जाती है, वैसे ही धीरे 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 क्या होता है, हमारा रिनंसिएशन भी, त्याग भी बढ़ता जाता है। जितनी मैच्योरिटी बढ़ेगी हमारी, उतना त्याग अपने आप बढ़ता जाएगा। ये इसीलिए इसको यहाँ बोल रहे हैं, केवल ब्रह्म निष्ठा स्वरूपात योगात यतयः, यतनशीला, फुल स्टॉप कर दीजिएगा उसके बाद। तो वो इसी चीज में यतन कर रहा है कि हमारा, हम कहीं से भी अटैच ना रहे। कैसे समझ में आएगा कि कोई चीज से हम अटैच्ड हैं कि नहीं? कैसे समझ में आता है कि कोई चीज जो है हमको, हमको चाहिए ही, आई नीड समथिंग और आई डोंट नीड समथिंग, समथिंग या समवन, हमको कैसे पता चलेगा? बताइए, कैसे समझ में आता है हमको कि किसी चीज को हम हमारा राग है, आई एम अटैच टू समथिंग और सम पर्सन? हाँ, पता है आप लोगों को, मैंने बहुत बार बोला है, लॉजिकल है काफी। वो चीज नहीं पाने से हम लोग को एंगर आ जाते हैं ना, हाँ, हाँ, तीव्र एंगर आ जाते हैं। वो फुलफिल करने के लिए हम लोग उसको पीछे भागते हैं। बिल्कुल यही बात है, अफेक्टेड हो जाते हैं हम बोले, वो वस्तु या वो व्यक्ति अगर नहीं रहा आसपास, हम अफेक्टेड हो जाते हैं, हमारा मूड अफेक्टेड हो जाता है। गुड, यही तो बात है ना, हमारा उसी से समझ में आता है कि हम अटैच्ड, वो चीज नहीं रहे। जो मैं हमेशा कॉफी और टी का एग्जाम्पल देती हूँ, और उसमें आप लोग डाल दीजिए अपना अपना राग द्वेष, वो व्यक्ति रहे तो भी प्रॉब्लम अगर द्वेष हो जाए तो, ना रहे तो भी प्रॉब्लम अगर राग है तो, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। वो समझ में आता है उससे। तो लाइफ जो है, जीवन हमारा एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ रिनंसिएशन होना चाहिए, कंटिन्यूअसली हम त्याग कर रहे हैं, कंटिन्यूअस, विदाउट त्याग एक क्षण में हमको लगते रहना चाहिए कि कहाँ पर हम क्या क्या त्याग कर सकते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, क्या यहाँ पर हम दे सकते हैं, तभी जाके हम लोग इस स्थिति पर पहुंच पाएंगे, है ना? तो इसीलिए जो जो फिजिकल हैबिट्स जो होते हैं, मेंटल डिस्पोजिशंस जो होते हैं हमारे, वो उसके साथ में ही हम लोग रहते हैं, और उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। पर हम लोग को देखते रहना चाहिए कि जहां से हम लोग सपोर्ट ले रहे हैं उसके बिना भी हम लोग रह पाएंगे कि नहीं। इसीलिए जो सन्यासी होता है, परिव्राजक स्पेशली, वो एक रात से ज्यादा किसी भी एक गांव में, किसी भी एक जगह पे रहता भी नहीं है। सुखदेव जी महाराज के लिए तो ये आया हुआ है भागवत में कि वो जितना देर एक गाय दुहने में टाइम लगता था, उतनी ही टाइम, उतनी ही देर के लिए किसी के यहाँ पे रुकते थे। तो 7-8 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा तो लगता नहीं होगा एक गाय दुहने में। जहाँ कहीं पता चल जाता था किसी को भी, कोई महात्मा ऐसे भी होते हैं कि हम आए हुए हैं, वहां से फटाफट निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मतलब जहाँ का उन्होंने फ्रीडम को इतना चखा हुआ है, इतना चखा हुआ है
कि कहीं पर भी थोड़ा सा भी माइंड अगर एंटैंगल हुआ या अटैच हुआ तो उनको बंधन फील होने लगता है। एकदम थोड़े से के लिए भी नहीं समझ में आता उन लोगों को कि ऐसे कैसे रह सकते हैं, क्योंकि इतना आनंद है फ्रीडम में, कहीं पे भी अटैच होके रहने में। उनको दर्द होता है, उनको लगता है थ्रॉटल जैसे गला घुट रहा है, सांस घुट रही है। लोग पूछते हैं मुझे, आप आखिरी टाइम घर कब गए थे? कहे हमको याद ही नहीं, याद भी नहीं करना है। बोले, आपको याद नहीं आती है? पर जब इस स्थिति के लिए कोई तड़पा है ना, तब जाके उसको इस स्थिति का आनंद आएगा। जो लोग तड़पते ही नहीं है इस स्थिति में आने के लिए, उनको आनंद नहीं आएगा। ये अलग लोगों का रास्ता है, अकेले चलने वालों का रास्ता है। माइंड में ना कोई किसी के लिए हम धक्का दे रहे हैं, ना माइंड से हम किसी को पुल कर रहे हैं। पुल एंड पुश जो है कंटिन्यूअसली, वो संसारिक धर्म है, ये बंद हो जाता है। दम घुटता है। आकाश के तले या फिर फ्रीडम में जिसको रहने की आदत हो गई है, या जिसको एकदम रॉयल घर में या महल में रहने की आदत हो गई है, उसको अब एक छोटे से कुटिया में बंद कर दो, कैसा उसको फीलिंग आएगा? वैसी फीलिंग आती है, नहीं अच्छा लगता है। लगता है कि आराम से हम अपने हिसाब से रहें, अपना पूजा पाठ करें। एक महात्मा जी बैठे हुए थे अपनी कुटिया में, कुछ कर रहे होंगे, तो एक व्यक्ति आया, खटखटाया, अंदर आया। कहा, अरे महात्मा जी, आप अकेले बैठे हुए हैं? उन्होंने कहा, नहीं, अब अकेले हो गए हैं। अभी तक हमारे भगवान थे, तो वहां तो भगवान चले गए। वो फीलिंग बहुत तीव्र हो जाती है, तब घर अपने आप छूट जाता है। तब ये सारा अपने आप ही कर्म छूट जाता है। सर्व कर्म परित्याग लक्षण योग अपने आप ही आ जाता है। कुछ भी करने का मन नहीं करता, होता है कि करके होगा क्या। जैसे बुरा प्रारब्ध हमारा, कर्म फल जिसको हम बोलते हैं, वो आ रहा है, वैसे ही अच्छा प्रारब्ध भी अपने आप ही आएगा। सन्यासी की ये दृष्टि है। उसको लगेगा कि हम कर करके अपना इसमें टाइम वेस्ट करके क्यों करें। जो हमारे प्रारब्ध में जितना खाना है, जितना इस शरीर के लिए दिया हुआ है, वो तो वैसे भी आएगा। तो उतने टाइम में हम थोड़ा सा हमारा भजन कर लें, उतने टाइम में हम थोड़ा सा अपना मनन कर लें, ध्यान कर लें, उसकी उसी सब में निष्ठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? ब्रह्मनिष्ठ योगा यतनशीला। ठीक है, तो उसी में वो ही पुट्स एफर्ट। किसमें एफर्ट डाल रहा है? जो अभी मैंने बोला, वो उस तरह से ही अपने सारे राग द्वेष इत्यादि छोड़ने में ही लगा हो। यतनशीला मतलब यति। यति जो होता है ना, वो यति यति, वो ही इज नॉट हार्ड वर्किंग पर्सन। ये मेंटली इंटेलेक्चुअली वो हार्ड वर्किंग है। ये भी तो क्या है? मेंटली हार्ड वर्किंग, इंटेलेक्चुअली हार्ड वर्किंग मतलब वो सारे के सारे अटैचमेंट्स को, राग द्वेष को अपने ड्रॉप कर रहा है, वर्ल्ड को नेगेट कर रहा है, मिथ्या भाव से संसार को देखता रहता है। ही सीज ट्रूथ एज ट्रूथ। उसके विजन में ये नहीं है मिथ्या को, जैसे अभी हम लोग मिथ्या को सत्य मान रहे हैं। एक बात पता है आप लोगों को, हम लोग ये शरीर को हम जानते हैं कि ये मिथ्या है, पर इसको हम लोग अनित्य नहीं मानते। सोचिए इस बारे में। क्या 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 क्या? हम जानते हैं कि ये शरीर मिथ्या है, मर जाएगा एक दिन, है ना? पर मिथ्या है मतलब रियल नहीं है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। रोज आपको कोई एक पका हुआ बाल दिख जाएगा, एक रिंकल नया दिख जाएगा, पर इसको हम नित्य मानते हैं। हमेशा हम रहेंगे।
ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट हमारे अंदर चलते रहते हैं। ये व्यक्ति जो यतनशीला, ये हर चीज को नेगेट करके देख रहा है। तो ये इंटेलेक्चुअली रीटरेशन कंटिन्यूस रीअफर्मेशन ऑफ दैट नॉलेज, कि जो गलत है उसको हम गलत देखे, हम सत्य क्यों देख रहे हैं उस चीज को? जो गलत है वो गलत ही है। जितना ज्यादा वो वो उस ज्ञान को, जिसको उसने सुना हुआ है, वो उसमें डालेगा, उस पे वो मनन करेगा, जितना उतना ज्यादा वो यति है, यतनशील। नेपाल में एक एयरलाइंस का नाम है यति। यति बहुत अच्छा वर्ड है। तो हमको क्या करना चाहिए? ट्राई टू सी एब्सेंस इन द प्रेजेंस। किसका? हर चीज का, अच्छी भी बुरी भी, सारी चीज। प्रेज का भी, क्रिटिसिज्म का भी। जब कोई प्रेज कर रहा है हमको, बहुत अच्छा मान रहा है, ये देखिए कि ये व्यक्ति एक दिन प्रेज नहीं भी करेगा। बोले आप तो कैसे डिप्रेसिंग थॉट्स ला रहे हैं। मैं डिप्रेसिंग थॉट्स नहीं दे रही हूँ, ये एक कवच है हमारे आसपास, क्योंकि ये संसार दुखालय है, ये संसार सुखालय नहीं है। भगवान ने ऑलरेडी बोल दिया है। और आप लोगों को तो ये एक्सपीरियंस है ही, संसार में इतना सा सुख मिलेगा तो इतना सारा दुख मिलेगा। तो कंटिन्यूअसली क्या होना चाहिए? आपको देखते रहना चाहिए कि यहाँ पर कुछ भी सही, कुछ भी है ही नहीं। एब्सेंस देखते रहिए उस चीज का। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, वो भी रियल नहीं है। थोड़े दिनों बाद फिर से ये हमारा प्रेस करने लगेगा। कोई बहुत प्रेम कर रहा है, वो थोड़े दिनों बाद प्रेम नहीं करेगा, या हम ही दूर चले जाएंगे, या कुछ ऐसा हो जाए। या जो नहीं कर रहा है, वो एकदम से इतना प्रेमी बन जाएगा हमारा। बहुत ही दोनों चीजों के साथ साथ में चलता है। इसको बोलते हैं यतनशील। ये यतन कर रहा है कंटिन्यूसली अपने माइंड को सम रखने की। सम के बारे में गीता में हर जगह भगवान ने इतना यूज किया है। साधक मतलब ही होता है कि हम सम रहने की प्रैक्टिस करें, हर चीज में, हर जगह पे। हमने कुछ सुना, नहीं सुना, हमको बुरा लगा, इसमें बुरा लगने की क्या बात है? किसी ने हमको बुरा बोला, बहुत खराब हिंदी वाली गाली दी, एसएमएस वाली नहीं, हिंदी वाली गाली दी। किसको दिया? शरीर को दिया। शरीर को तो मैं भी देती हूँ। ये मिथ्याई है, ये गड़बड़ी है। सबसे पहले धोखा ये शरीर ही देता है। हर चीज को इस तरह से वो फॉल्सिफाई कर करके जो देखना होता है, उसी को यहाँ पर बोला गया है कि सीइंग द एब्सेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एवरीथिंग। हम अपने आप को दृढ़ बना रहे हैं, हम अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं। नहीं तो नहीं होगा, हम दुखी ही रह जाएंगे हमेशा। सब चीज यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ माया है, सब। माया मयमिदं जगत, सब कुछ मायामय है यहाँ पर। ब्रह्मा, ब्रह्मा तो नीचे सबसे अटम है, उसके पहले माया है। सब कुछ माइक है यहाँ पर, और उसमें ही हम लोग खेल रहे हैं। कितने डेंजरस जोन में हम खेल रहे हैं, आपको पता है? अलग अलग स्तर के आनंद होते हैं ना। तो जो हमारा जो आनंद है वो बहुत बेसिक आनंद है, तैतरी में आता है। तो ये जो पितृलोक होते हैं या फिर ब्रह्मलोक होते हैं, ब्रह्मलोक में जो लोग होते हैं, तो वो लोग एक ही चीज के लिए बहुत दुखी रहते हैं, कि ये जो इंसान है ये दुखी क्यों है, ये समझते क्यों नहीं है, इनका दुख हम कैसे दूर करें, इनको कैसे हम उठाएं। ये भी एक तरह का दुख है। तो वहां पर भी जाके
सुख का अनुभव नहीं होता है, वहां पर भी जाके वो लोग दुखी हैं कि ये लोग बेचारे कैसे फंसे हुए हैं। हम लोग उन्हीं के लिए काम करें थोड़ा सा। देखिए इसी जन्म में हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करना है, ये हमारा आखिरी जन्म होना चाहिए, रोज इसका संकल्प करना चाहिए, हमें नहीं चाहिए और जन्म। अगर जन्म लेना भी है तो हम भगवान के संकल्प से उनके कार्य के लिए हमको यूज किया जाए, जन्म लिया जाए, नहीं तो हमको जन्म नहीं चाहिए। जब तक हमारे अंदर ये हम रिफॉर्म नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, तब तक अहंकार महाराज आके हमारा पूरा जीवन जो है अपने ही स्टैंप लगा के बोलेंगे ये तो मेरा जीवन है, वही नचाएंगे, वही हमको रिबर्थ देंगे, वही हमको अगले अगले योनियों में लेके जाएंगे। जो डिमांड कर रहा है हमसे चीजें वो भी फॉल्स एंटिटी है, इसको बार बार हमको रिटरेट करना चाहिए। द वन हु इज डिमांडिंग फ्रॉम अस, वो जो बोल रहा है कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम अब खुश हो जाओ, तुम उठ जाओ, हमको जो नचा रहा है वो अहंकार है। हमको फॉल्स को जीतने नहीं देना है, ये यति है। हर बार जब हम सुखी होते हैं, दुखी भी और सुखी भी दोनों टाइम में, मैं बार दुखी का बोलती हूँ, पर थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा के जब हम सुखी हो रहे हैं तभी भी हमको ये देखना चाहिए व्हाई एम आई बीइंग सो सुखी, ये सुख क्या हमेशा के लिए है क्या? ये भी चला जाएगा फिर हमको दुखी बनाएगा। तो इसलिए ना मुझे सुखी होना है ना मुझे दुखी होना है, मुझे इक्विलिब्रियम में रहना है, मुझे सम रहना है जो भगवान चाहते हैं। इसीलिए ये इंटेलेक्चुअल लेवल पर करना है, बाहर नहीं। बाहर सबके साथ हम रहें, बहुत प्यार से रहें, बहुत प्यार दें, दैट इज एट अ व्यवहारिक लेवल, ट्रांजैक्शनल लेवल। पर यहाँ पर जब मन की स्थिति आती है, आई शुड बी वेरी वेरी डिटैच टू द वेरी डियरेस्ट पर्सन टू मी। इसी को बोला जाता है द नियरेस्ट पर्सन शुड बी फारदेस्ट फ्रॉम यू इन योर माइंड। नहीं होगा तो बस हम स्लिप करने में वहीं पर ही हम सबसे ज्यादा स्लिप करें। ठीक है, ट्रैक आ जाता है हमारे माइंड में, जैसे ट्रैक्स बने हुए रहते हैं ना म्यूजिक के या फिर रिसर्च सिस्टम के, वैसे हमारा माइंड वन ट्रैक हो जाता है। अहंकार का, ममता का, वो सब ट्रैक में घूमता रहता है। एक थॉट पे हम घुस गए, हमको पता है कि उसी ट्रैक में हम घूमते रहेंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। ट्रैक चेंज करना, ये यहाँ पर यति का मतलब है। शुद्ध सत्वाहा, शुद्धम सत्वम ईशान, शुद्ध सत्वाहा, शुद्धम सत्व मतलब यहाँ पर सत्व गुण, यहाँ पर माइंड के बारे में बोला हुआ है। तो यहाँ पर माइंड क्यों? क्योंकि बिकॉज माइंड जो है वो सात्विक गुणों से बना हुआ है, ये शाम। तो ये शुद्ध सत्वाहा हुआ। संन्यास योगा ते शुद्ध सत्वा, दे बिकम शुद्ध सत्व थ्रू संन्यास, संन्यास से ही उनका शुद्ध सत्व वो लोग बन जाते हैं। ठीक है, तो प्योर माइंड जो है, जितना प्योर होगा माइंड उतना वो संसार में कम जाएगा, संसार में जाएगा नहीं। क्यों संसार में नहीं जाएगा? मतलब उसका राग द्वेष कम होगा, उसकी इच्छाएं कम होगी, उसकी हेट्रेड कम होगी, कंपैरिजन की भावना कम होगी, ये सब कम रहेगा उसका। इवन ये अगर मन में भी आ रहा है उस पर भी हमको काम करना है। अगर हमको लग रहा है कि हम ये नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं या हम ज्यादा ही अच्छे से कर सकते हैं, उससे अधिक अच्छे से कर सकते हैं, ये सब यही मन इम्प्योरिटी का ही लक्षण है। किसी को हम लोग किसी का गलत या दोष हमने मन में रख लिया, फॉरगिव हम नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें। इसलिए मेडिटेशन के लिए पूरा दिन हमको प्रिपेयर करना चाहिए, पूरा दिन। तब जाके होगा कि हम 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए अच्छे से मेडिटेट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम इंटरैक्शन जब भी हम कर रहे हैं, हमको ये देखते रहना चाहिए कि हम फिल कर रहे हैं कि अपने माइंड को, कि हम खाली कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने माइंड को भर रहे हैं तो वहां पे गलत काम कर रहे हैं, इंटरैक्शन हमारा गलत हो रहा है। हमारा माइंड एकदम एम्प्टी होना चाहिए। शुद्ध सत्व ते ब्रह्म लोकेशु। अब नेक्स्ट वाले लाइन पे आ गए, क्या बोल रहे हैं? ते ब्रह्म लोकेशु को भी पार्ट कर दीजिए। अभी नेक्स्ट वाला वर्ड, संसारे नाम ये मरण काला ते ते अपरान तान
तान अपेक्ष्य मुमुक्षुणाम संसार अवसाने देह परित्याग काले परांत काल। वहां पे फुल स्टॉप करें। तो संसारी नाम जो संसारी है वो मरण काला हते, जब वो लोग जो है जब फाइनल डेथ का टाइम होता है, मरण काला हते अपरांत, वहां पे आप ऐड कर दीजिए एक वर्ड भवंती, अपरांत भवंती। तो जब वो फाइनल डेथ होता, अपरांत मतलब नॉन फाइनल, नॉन फाइनल। तो अपरांतान, अपरांतान तान अपेक्ष मुमुक्षु नाम। तो ये यहाँ पर मुमुक्षु नाम, तो फॉर जीवन मुक्ता हेडिंग टुवर्ड्स विदेह मुक्ति के बारे में यहाँ पर दिया जा रहा है। संसार अवसाने देह परित्याग काले, एग्जॉशन ऑफ प्रारब्ध जब हो जाता है उसका, जब बॉडी का प्रारब्ध खत्म हो जाएगा उसका, देह परित्याग काले, जब देह उसका गिरने वाला है, ड्रॉपिंग ऑफ दैट बॉडी, वो परांत काल है। ठीक है, तो परांत काले मतलब क्या, विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति मतलब क्या, जो नॉन फाइनल डेथ जिसको हम बोलेंगे, फाइनल डेथ नहीं है ना, वो तो एकदम एक हो जाना है। तो ये अब क्या हो रहा है, मरण कालाते अपरान अपरान अपरांताः भवन्ति तान अपेक्ष मुमुक्षूणाम, तान अपेक्ष ये मुमुक्षूणाम, जो ये मुमुक्षु है, कौन मुमुक्षु है, जो कि अब विदेह मुक्ति के लिए जा रहे हैं। अभी तक तो वो जीवन मुक्त थे और वो अब मुमुक्षु वो होने वाले विदेह मुक्ति, क्योंकि विदेह मुक्ति मतलब ड्रॉप कर देना बॉडी का, तब होने वाले हैं परांत काल। तस्मिन् परांत काले, इन दैट फाइनल डेथ, अब वो जो फाइनल डेथ उनका होने वाला है, जो पहले जो फाइनल डेथ नहीं था, फाइनल डेथ होने वाला है, साधका नाम, वो जो साधक हैं, बहुत्वाद ब्रह्मैव लोको, ब्रह्म लोको। अब देखिए यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत्वाद मतलब मैनी, बहुत सारे। ठीक है, परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति, अब देखिए ब्रह्म लोकेशु के बारे में, ब्रह्मैव लोको ब्रह्म लोकः। तो जो ब्रह्म का लोक है उसी को यहाँ पर ब्रह्म लोक बोला गया है। ये यहाँ पर कर्मधारय समास है, न कि ये तत्पुरुष है। ब्रह्मणा लोक नहीं है, ब्रह्म एव लोकः वो है। एकः अपि अनेकवत् दृश्यते प्राप्यते वा, वन इज अपीयरिंग एज मेनी, इसीलिए यहाँ पर ब्रह्म लोकेशु कर दिया है, प्लूरल हो गया है। मतलब ब्रह्मलोक तो एक ही होता है, पर वहां पर क्योंकि एक ही जो है वो बहुत तरीके से, बहुत सारे रूप में वो हमको दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैनी जीवन मुक्त आर देयर, बहुत तरह के जीवन मुक्त हैं, जो जो कि सो प्लूरलिटी ऑफ जीवन मुक्तास इज ट्रांसफर टू ब्रह्म चैतन्य। वो जो प्लूरलिटी है ब्रह्म चैतन्य की, या फिर वो मुमुक्षुओं की, या फिर जीवन मुक्तों की, वो ब्रह्म चैतन्य के ऊपर में वो वहां पर ट्रांसफर हो रही है। इसीलिए यहाँ पर ब्रह्म लोकेशु बोल दिया है, साधकानां ब्रह्म लोकेशु इति ब्रह्मणि इत्यर्थः, वही ब्रह्म है। पर क्योंकि तरह तरह से उसको वो अपीयर हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ब्रह्म लोकेशु बोल दिया, पर वो स्थिति एक ही है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, परामृता। परामृता फिर से ज्ञानी का नाम है, परा अमृत। तो परम अमृतम अमरण धर्मकम, who have that absolute immortality। बोले absolute immortality मतलब कोई relative immortality भी है क्या, है ना, बहुत सारे रिलेटिव इमोर्टैलिटी है, देवता है, गण है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको ऐसा रिलेटिव मोर्टैलिटी होगा जिनका। तो बोल रहे हैं यहाँ पर वो अमरण धर्म का एब्सोल्यूट जिनको ये मिल गया है, हु हैव बिकम ब्रह्म, वो क्या होता है, ब्रह्म आत्मभूतम, वो ब्रह्म ही बन गए, उनका स्वरूप ही ब्रह्म हो गया। ईशान ते परामृता जीवंत एव ब्रह्मभूता। देखिए शत्रु प्रत्यय है, जीवंत एव, जीवन जीते समय ही वो लोग ब्रह्म बन गए हैं। शत्रु प्रत्यय, वाई लिविंग ओनली, मरने के बाद नहीं, जब वो लोग जी रहे हैं उसी समय ही वो लोग बन गए हैं ब्रह्म। ब्रह्मभूता संतः परिमुच्यन्ति परिसमन्तात् प्रदीप निर्वाणवत् घटाकाशवत् च निवृत्तिम् उपयान्ति।
मतलब जैसे निर्वाण, दीप निर्वाण होता है, दीप निर्वाण, जो निर्वाण शब्द है ये बुद्धिस्ट लोग यूज करते हैं। तो जो दिए का एग्जाम्पल हमेशा लेते हैं। तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी क्या है, ये बॉडी एक लैम्प है। वो कॉन्शियसनेस जो है वो ऑल परवेडिंग है, वो जो जैसे हीट इज ऑल परवेडिंग, पर विक जो है उससे जो दिया जल रहा है, वो जो लाइट है, वो हमारा वो जो दिया है उसके रूप में कॉन्शियसनेस जो है वहां पर दिखाई दे रहा है। अब सटल उसमें जो विक लगा हुआ है वो सूक्ष्म शरीर है। वासनाएं जो है वहां पे तेल या घी है, तो उससे वो जल रहा है। क्या वो फ्लेम क्या है, अहम अस्मि, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि। वो फ्लेम जो है वो जल रहा है। वो जब फ्लेम खत्म हो जा मतलब घी जब खत्म हो जाता है, वो जो दिया है या दीपक है, तो फिर से उस ऑल परवेडिंग जो हीट है उसमें एक हो जाता है। उसी को बोलते हैं दीप निर्वाण। तो यहाँ पर उसी का ही एग्जाम्पल देते हुए वही वर्ड यूज करते हुए बोल रहे हैं परिसमन्ता, मतलब चारों तरफ से। परिसम प्रदीप निर्वाणवत घट घटाकाश वच्च, पॉट स्पेस इज बीइंग मर्ज इन द टोटल स्पेस। पॉट स्पेस जो घटाकाश है वो पूरे आकाश के साथ में विलीन हो गया, समष्टि आकाश के साथ में टोटल आकाश के साथ विलीन हो गया। निवृत्ति उपयांति, ही अटेन्स दैट सिजेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, जो सारे के सारे निवृत्ति उपयांति उसका आप कुछ भी प्रवृत्ति नहीं है, सब तरह से निवृत्ति हो गई है। परिमुच्यंती परिसमन्ता मुच्यन्ते सर्वे न देशांतर गंतव्यम अपेक्षन्ते। अब बोल रहे परिमुच्यंती मतलब क्या हो गया, परिसमन्तात मुच्यन्ते, चारों तरफ से वो लोग क्या है, अब वो फ्री है, कहीं से भी उनका कोई बॉन्डेज नहीं है। पर सर्वे न देशांतरम गंतव्यम अपेक्षन्ते, वो कहीं दूसरे देश में नहीं जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे, आत्मा निकल के शरीर से चली गई ऐसा बोलते हैं। कहाँ जाएगी आत्मा, वो तो जीवात्मा का लक्षण है। आत्मा तो हर जगह है, वो तो कहीं जाएगा नहीं। यही चीज यहाँ पे बोला गया है कि सारे के सारे जो 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 गंतव्य है वो क्या है, हर जगह पे मिक्स हो जाए, हर जगह पे जाए। इसलिए जब जैसे हम लोग जो दुखी होते हैं ना कि गुरुदेव नहीं है, गुरुदेव नहीं है, ऐसा कैसे हम बोले। वो इंटरैक्टिव बॉडी में जो उनका फिजिकल जो एक स्टैचर था या फिजिकल बॉडी थी उसमें नहीं है, पर पूरे इसमें लीन हो गए हैं वो। अब हमको और ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं गुरुदेव, हर जगह से हमको प्राप्त होंगे गुरुदेव। उस तरह से यहाँ पर भी इस महात्मा की स्थिति हो जाती है विदेह मुक्ति के बाद। अब इसके नेक्स्ट वाला जो श्लोक है उस पे आइए, नेक्स्ट वाले पेज में, ये महाभारत से लिया हुआ है। महाभारत मतलब 239.24, ये स्मृति से वहां से लिया गया है महाभारत से। तो शकुनी नाम, ये बहुत पॉपुलर है ये श्लोक। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं शकुनी नाम, शकुनी मतलब महाभारत वाला शकुनी नहीं, शकुनी नाम मतलब बर्ड्स, अमंग द बर्ड्स। शकुनी नाम इव आकाशे, जैसे शकुनी आकाश में चलता है, बर्ड आकाश में चलता है विदाउट क्रिएटिंग एनी इम्प्रेशन। लाइकर के गैस से नहीं दिखता है हमको, जैसे प्लेन जा रहा है तो पीछे पीछे छोड़ के जाता है, वैसा नहीं दिखता है, इसलिए प्लेन का नाम नहीं दिया। फिर जले वारिचर से च, वारिचर मतलब होता है जो मरीन लाइफ है, तो उसमें आप फिश भी ले सकते हो, एलिगेटर या क्रोकोडाइल भी ले सकते हो, आप टॉर्टोइस भी ले सकते हो, जो भी है। तो वो लोग जब पानी में घूमते हैं तो वहां पर भी कोई ट्रेल ऐसा नहीं बना देते हैं, अगर पानी थोड़ा सा हिलता है तो अपने आप फिर से सेटल भी हो जाता है। वैसे ही पदम यथा न दृश्येत तथा ज्ञानवतां गति, जैसे उन लोगों के पद दिखाई नहीं देते, उनका ट्रैक दिखाई नहीं देता है, वैसे ही ये जो ज्ञानी है, ये जब एक्ट कर रहा है, संसार में विचरण कर रहा है, कुर्वन् अपि न कार्यते, कुर्वन् अपि न लिप्यते, वो करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें कहीं पर भी टेंट नहीं आ रहा है, राग द्वेष का टेंट नहीं आ रहा है, स्कार नहीं पड़ रहा है। इसको हमको ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। उस तरह से ज्ञानी जो है ये रहता है। ठीक है, तो ये मंत्र का यहाँ पर सब खत्म हो गया। भगवान भाष्यकार ने ये एक्स्ट्रा एक साइड में एक पैराग्राफ दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा नोट है, साइड नोट है। अब देखिए
अनध्वगा अध्वसु पारैष्णवः, ये भी जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है, इति श्रुति स्मृतिभ्यो, ये एक स्मृति से है एक श्रुति से है, ऊपर वाला स्मृति से है नीचे का श्रुति से। अब ये यहाँ पर ये इतिहासोपनिषद करके है, उसमें से लिया गया है। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अध्वसु एक अध्वन एक वर्ड है नकारांत, अध्वन जो एक वर्ड है वो है नकारांत, नकारांत वर्ड है। अध्वन ऐसा चलता, अध्वा अध्वान अध्वान ऐसे चलता है। तो इसका जो सप्तमी है यहाँ पर षष्ठी अर्थ है सप्तमी है, तो इट शुड बी अध्वाना। तो यहाँ पे अध्वसु ले लिया है, तो अध्वाना। तो अध्व यहाँ पर अध्वगा मतलब ट्रैवलर होता है। तो अध्वसु पारैष्णवः, पारैष्णव मतलब जो पार जाना चाहता है, वन हु wants to cross, तो वो कैसा होगा, अनध्वगा। अनध्वगा मतलब वो ट्रैवलर नहीं बनेगा, हाँ, ही बिकम्स अ नॉन ट्रैवलर। जिसको यहाँ पे क्रॉस करना है उसको उस ट्रैवलर को नॉन ट्रैवलर बनना पड़ेगा। कितना सुंदर लाइन है। अगर किसी को क्रॉस करना है, किसी ट्रैवलर को अगर क्रॉस करना है अध्वसु, अनध्वगा, उसको अनध्वगा बनना पड़ेगा, नॉन ट्रैवलर बनना पड़ेगा, कि जहां पे भी वो ट्रैवल करना शुरू करेगा तो फिर इसी में ही वो घूमता रहेगा, नॉन ट्रैवलिंग उसका होगा नहीं। यह बढ़िया है। पारैष्णवः, पारम पारैष्णव मतलब पारैष्णु, फिर से वो जैसे मुमुक्षु है बुभुक्षु है, तो वैसे ही यहाँ पर पारैष्णु, तो पारम गंतुम इच्छु को बोलते हैं पारैष्णु, पारैष्णवः इति श्रुति स्मृतिभ्य, जो पार पाना चाहता है, who wants to cross the संसार, to cross the path, उसको नॉन ट्रैवलर अनध्वगा बनना ही पड़ेगा। अनध्वगा अध्वसु पारैष्णवः। फिर बोल रहे देश परिच्छिन्ना ही गति संसार विषय एवं, बोला अगर वो देश परिच्छिन्न और जो भी मूवमेंट है इन टाइम, वो सारा का सारा मूवमेंट जो है वो तो लिमिटेड ही है। तो देश परिच्छिन्ना ही गति ही, जितना भी गति है मूवमेंट है वो तो सब देश में ही होगा। ये गति जो है, कौन सी गति, ये जो विशति बोल रहे हैं ना, ये विशते ब्रह्म धाम, फिर यहाँ पर भी बोला था सर्वमेवा अविशन्ति, फिफ्थ में फोर्थ में, वो विशते, वो जो प्रवेश करना है वहां पर, ये बोल रहे हैं कि वहां पर कोई गति एक्चुअली है नहीं, संसार विषय एवं। तो एक प्रारब्ध से दूसरे प्रारब्ध में जाना, एक मनस्थिति से दूसरे मनस्थिति में जाना, ये संसार का विषय है। वहां पर कहीं गमन नहीं हो सकता है, वहां पर हम कहीं जा नहीं रहे हैं। परिच्छिन्न साधन साध्यत्वात्, क्यों, क्योंकि साधन साध्य तो परिच्छिन्न है। अच्छा आप लोग बताइए तो, जो कर्म है, कर्म के 5 जो फैक्टर, 5 जो गतियां वो कौन कौन सी हैं, कहाँ तक कर्म जो है वो कर सकता है। 5 चीजें मैं स्टार्ट कर देती हूँ, फिर आप लोग को याद आ जाएगा। उत्पाद्य, प्राप्य संस्कार विकार, यस, आपके प्राप्य संस्कार विकार, और विनाश्य, है ना, विनश्य। तो उत्पाद्य प्राप्य संस्कार्य विकार्य और विनाश, ये 5 ही गति है, इसलिए यहाँ बोला है परिच्छिन्न साधन साध्यत्वात्, बस इतने में ही ये घूमता है गति। तो ब्रह्म तो समस्तत्वात् न देश परिच्छेदेन गंतव्य, वो जो ब्रह्म है, ब्रह्म इज एवरीथिंग, समस्तत्वात् ब्रह्म इज एवरीथिंग। तो वो क्या है, वो तो ज्ञेय है, उसको प्राप्त नहीं करना है कोई वस्तु की तरह, वस्तु की तरह वो प्राप्त नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए उसके ऊपर कुछ हम कर्म भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी है वहां पर। देश परिच्छेदेन गंतव्य, यदि ही देश परिच्छिन्नम ब्रह्म स्यात् मूर्त द्रव्यवद यद अंतवद अन्याश्रितम, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसको हम प्राप्त कर रहे हैं, तब वो क्या हो जाएगा, द्रव्यवद आदि अंतवद, उसके आदि अंत हो जाएगा, और आश्रितम, कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट लेना पड़ेगा। कोई भी चीज है संसार में, देखिए टेबल है, किसी का सपोर्ट लेके है, फ्लोर का सपोर्ट है, फ्लोर को
ये पूरे बिल्डिंग का सपोर्ट है, बिल्डिंग को पृथ्वी का सपोर्ट है, हर चीज में यहाँ पर आश्रय आश्रित संबंध है। स अवयवम नित्यम कृतकम अनित्यम कृतकम च स्यात्, और वो अवयव के साथ पार्ट के साथ में होगा और अनित्य होगा, अनित्य मत पढ़िएगा, अनित्य है वो। और कृतकम मतलब मेड, कोई भी चीज संसार की होगी दैट इज मेड, इसलिए वो क्या होगा, परिच्छिन्न होगा। न तो एवं विधम ब्रह्म भवितुम अर्हति, इस तरह से वो ब्रह्म तो नहीं हो सकता है कि उसको हमने बनाया हो, न वो पार्ट्स के साथ में है, न वो अनित्य है, न वो कृतक है ना, तो इसलिए वो परिच्छिन्न नहीं है। अतः तत्प्राप्ति च नैव देश परिच्छिन्न भवितुम युक्ता, और इसलिए उसकी जो प्राप्ति है वो देश परिच्छिन्न नहीं हो सकती कि हमने उसको प्राप्त कर लिया। वी हैव टू रियलाइज इट इज ऑलरेडी देयर विथ अस, ये तो रियलाइजेशन की बात है। अगर हमने प्राप्त कर लिया उसको तो फिर हमने प्राप्त नहीं किया, फिर वो लूज हो जाएगा। अपिच अविद्यादि संसार बंध अपनयनमेव मोक्षम इच्छन्ति ब्रह्मविदो न तो कार्यभूतम, तो इसलिए बिकॉज दे वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल द बॉन्डेजेस। अविद्या संसार बंध अपनयनमेव, सब बॉन्डेज से उनको मोक्ष चाहिए। तो वन हु नोज दैट ब्रह्म, वो क्या करता है, उसका ही सारा का सारा बॉन्डेज अपने आप विदा ब्रह्म विदा न तो कार्यभूतम, वो इफेक्ट नहीं है उसका कि हमने कुछ उसको प्राप्त किया, कुछ किया। कॉज ऑफ दिस इज कर्ता भोक्ता, वो कंटिन्यूसली कर्ता भोक्ता संसार में ही रहता है। तो अगर उसको संसार से बाहर जाना है फिर उसको कर्ता भोक्ता को छोड़ना पड़ेगा। अपीच अविद्यादि संसार बंध अपनयनम एव, अपनयन मतलब टू रिमूव, तो ब्रह्म जो है वो देश परिच्छिन्न नहीं हो सकता, उसको हम इस तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आय जो है, जो प्रॉब्लम हमको दे रहा है, उसको अगर हमको हटाना है, छोटा वाला आय जो प्रॉब्लम दे रहा है उसको हटाना है, तो उसको मर्ज ही करना पड़ेगा बड़े से। और उसको कैसे होगा, रियलाइजेशन से। कैसे होगा, मोक्षम इच्छन्ति ब्रह्मविदः, वो मोक्ष की इच्छा करके ही वो होगा, कंटिन्यूसली उसको प्राप्त करके ही होगा। न तो कार्यभूता, ये दूसरे इससे नहीं होगा। ठीक है, कार्य रूप, किसी कार्य रूप मतलब कहीं पे वो जा रहा है, किसी लोक को प्राप्त कर रहा है, वो सारी उसको हम मोक्ष नहीं कहते हैं। हम किस चीज को मोक्ष कहते हैं, अपने आप में ही, अपने आप की ही प्राप्ति को ही मोक्ष कहा जाता है। तो ये आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ये 6 वाला हमारा मंत्र आज पूरा हुआ, इसको हमको जल्दी खत्म करना है। 7, 8, 9, 10। ठीक है, देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।